होली की अग्नि में चुपचाप डाल देना या गुप्त चीज जन्मातर के लिए हो जाएगी। गरीबी दूर और इतना धन आएगा कि संभालने के लिए तिजोरियां छोटी पड़ जाएंगे। 13 मार्च को होली का दहन है, ऐसी में यह विशेष उपाय जरूर से कर लीजिएगा। होली दहन के दिन आप लोग इसे गुप्त चीज को होली की अग्नि में डालती है तो डालते ही बन जाते हैं। करोड़पति और धन दौलत की होती है। बारिश चारों दिशाओं से आता है। पैसा दोस्तों, आज के वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वरना पूरी जिंदगी पछताते रहोगे। आज की जो जानकारी है वह महत्वपूर्ण है और हम आपको यह जानकारी इसलिए बता रहे हैं कि आप सभी अपना भला कर सके। हम आपके यहां पर बिल्कुल फ्री में आपकी किस्मत को चमकाने का एक ऐसा गुप्त राज बताने वाले हैं जिनको करते ही आप हमेशा धन दौलत में राज करोगे और हर कोई आपका गुलाम होगा। जो भी आपके शत्रु होंगे आपसे मित्रता का भाव रखेंगे तो चैनल दिव्य ज्योति को जरूर से सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, होली का दिन तंत्र मंत्र साधनाओं के लिए जाना जाता है। इस दिन किए गए उपाय शीघ्रता से फल देता है। तो ध्यान से आज का वीडियो देखिए और वीडियो अन्य लोगों के साथ शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर से लिख दीजिए ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो जाए। पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत आ रही है, बहुत ज्यादा आप मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। प्यार में, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। यहां तक कि किसी को एडिक्शन की समस्या या कोई आपकी इच्छा है बहुत वक्त से, जिसमें बहुत ही ज्यादा रुकावट आ रही है। हालांकि होली का दहन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे उपाय बता दिए, लेकिन आज मैं आपको रंगों वाली होली वाले दिन कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है। अगर आपने इसको पूरे विश्वास के साथ किया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे कुछ ही दिनों में यहां पर कमेंट करके बताएंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा। 14 मार्च 2025 को, जो कि शुक्रवार वाला दिन है, आज के दिन आपको जो मैं उपाय बताने वाली हूं, इसको आप पूरे विश्वास के साथ एक बार जरूर करके देखिएगा। आप मुझे खुद यहां पे कमेंट करके बताएंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आता चला जा रहा है। सबसे पहला जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, ये बताने जा रहा हूं रिश्तों को मधुर करने के लिए। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, या आपके बच्चों के साथ हो, या माता पिता के साथ हो, इन लॉस के साथ हो, किसी के साथ भी। अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो इस उपाय को आप पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। आपको क्या करना है, या तो आप लेंगे गुलाब के फूल या तो आप लेंगे गेंदे के फूल। आप चाहे तो पहले से एडवांस में लेके आप फ्रिज में रख लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, इन फूलों को या कोई भी एक फूल को आप अपने जिस भी इष्ट देव या गुरु को आप मानते हैं ना, उनके आगे होली वाले दिन आप सुबह सुबह रख देंगे। नहाने के बाद वहां पे रखने के बाद जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का आपको जाप करना है, चाहे वो एक माला हो या विदाउट माला। कितनी भी देर आप इसको कर सकते हैं। मंत्र है ओम कलीम कृष्णाय गोपीचंद वल्लभाय नमः। इस मंत्र का जाप आप कंटिन्यू करते चले जाएंगे। अब आपको क्या करना है, उन सभी व्यक्तियों के नाम लेने जिनके साथ आप अपने रिश्तों को मधुर करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ समय बाद, चाहे तो आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, उस क्या करना है, वो फूल को आपको लेना है और उसको आपको क्रश करके उसका रस निकाल देना है। अब रस निकाल के सबसे पहले उसका तिलक आपको ईश्वर के या गुरु के आपको चरणों पे लगा देना है और उसके बाद जो सेकंड बार होगा वो तिलक आप अपने माथे पर लगाएंगे। फिर तीसरा, जब आप वहां से रस लेंगे, आप उसका तिलक उस व्यक्ति को लगाएंगे जिसके साथ आप अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं। सपोज इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि वो सामने जो व्यक्ति है आपके नहीं है या आप उनको तिलक नहीं लगा सकते हैं। इन दैट केस आप वापस से दोबारा अपने माथे भी उनका नाम लेके लगा देंगे कि अब आपके रिश्ते उनके साथ मधुर होते चले जा रहे हैं। ये करके जरूर देखिएगा, बहुत ही स्ट्रांग उपाय है। आप चाहे तो उसको नेक्स्ट दिन भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा रस निकाल के आप फ्रिज में स्टोर कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिन भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पैसों के लिए। पैसों की बहुत ज्यादा आपको तंगी आ रही है। आप मेहनत तो कर रहे लेकिन रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, या आप बहुत ज्यादा अच्छा कमा भी लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी ना पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे की बरकत नहीं हो रही, अनवांटेड एक्सपेंसेस हो रहे हैं। इन दैट केस आपको क्या करना है, छोटी सी एक डिबिया में आपको गुलाल ले लेना है। जो गुलाबी रंग का गुलाल होता है ना, वही आप ले लेंगे।
गुलाबी नहीं मिल पाए तो आप पीले रंग का भी यहां पे गुलाल ले सकते हैं। अब उस गुलाल के अंदर आपको क्या करना है, एक सिक्का डाल देना है। वो 1 रुपए का हो सकता है, वो रुपए का हो सकता है, या वो 1 रुपए का भी हो सकता है। वो सिक्का उसके अंदर डालने के बाद आपको मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप भी आप विथ माला या विदाउट माला कितनी भी देर कर सकते हैं। चाहिए तो 2 मिनट भी आप ये कर सकते हैं। उसको या तो चांदी की डिब्बी में या कोई भी छोटी सी स्टील की डिब्बे में भर के, यानी कि गुलाल और जो सिक्का है वो उसके अंदर इंसर्ट हो जाना चाहिए, और इसको आप तिजोरी में छुपा के रख देंगे। इसको 1 साल तक आप ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट ईयर जब होली आएगी तब इस डिब्बी को आप बाहर निकालेंगे, उस सिक्के को आप इस्तेमाल कर लेंगे, और जो गुलाल है आप उसको पानी में डाल देंगे या उसको सिंक में भी छोड़ सकते हैं, और वापस से दोबारा इस उपाय को आप रिपीट कर सकते हैं। और हां, जब आप इसको रखेंगे ना, आप खुद अपने जीवन में चमत्कारी चेंजेस देख पाएंगे कि हां, अब जीवन में बरकत होती चली जा रही है। यानी कि आपके जीवन की कोई भी इच्छा हो और आप चाहते हैं कि वो बहुत जल्द उसका रिजल्ट आए, चाहे वो आपके लिए हो किसी और के लिए हो, आपको क्या करना है, मिक्स कोई भी फूलों की पंखुड़ियां ले लेनी है। आप इसमें कोई भी फूल ले सकते हैं या कोई भी एक फूल भी ले सकते हैं। बस उनकी पंखुड़ियां आपको निकाल देनी है, अपने हाथों में उनको होल्ड करना है। होल्ड करके आपको हाथों में ही देखते हुए ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस तरीके से मन में जाप करते चले जाना है। और बाद में आपको ईश्वर के या गुरु के चरणों में छोड़ देना। जिस भी ईश्वर को, गुरु को आप मानते हैं, उनका भी नाम आप ले लीजिएगा और उनके चरणों में इसको रख दीजिएगा। आप चाहे तो पूजा स्थान पे हर एक फोटो के आगे या हर एक जो आपने स्टैचू रखी है भगवान की, उनके आगे भी आप ये रख सकते हैं उसको। नेक्स्ट दिन आप इन फूलों को लेंगे और इसको किसी भी गमले में या मिट्टी में आप दबा देंगे, चाहे वह घर में हो या घर के बाहर हो। इस उपाय को पूरे दिल से विश्वास के साथ करके जरूर देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि परिवर्तन आ रहा है, और गारंटी से बता रहा हूं कि आपके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। बस आपको ध्यान सुन करके अच्छे से कहीं नोट करके यह उपाय करना है। अब चलिए अगला उपाय बताते हैं। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार अगर होलिका दहन की पूजा शुभ मुहूर्त में ना की जाए तो दुर्भाग्य विपीड़ा हमें भोगने पड़ सकती है। हमारे हिंदू धर्म में होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार अगर होलिका दहन की पूजा शुभ मुहूर्त में ना की जाए तो हमेशा हमारे जीवन के जो कष्ट है वह हमारे साथ ही रह जाते हैं। होली के ठीक 8 दिन पहले से ही होलाष्टक लग जाता है, जिस समय कोई भी शुभ कार्य करने से हमें बचाना चाहिए। हमें होलिका दहन के समय परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। कहा जाता है कि परिक्रमा करते हुए आप अपनी मैन की इच्छा कहते हैं तो वह सच हो जाती है। इस समय इस दिन की गई जो पूजा होती है, जो परिक्रमा होती है, उससे हम अपने मैन की तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। रोग, बीमारी और विरोधियों की जो समस्याएं होती हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। आर्थिक परेशानियों से भी हमें छुटकारा मिल जाता है। अगर आप भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन आप आसान से उपाय भी जरूर कीजिए। और उपाय आपको कौन से करने हैं वह आप अभी ध्यान से सुनिए। जहां पर भी होलिका दहन हो रहा हो, जहां होलिका दहन मनाया जा रहा है, वहां पर आपको स्नान करके चले जाना है और अग्नि को प्रणाम अवश्य करें। भूमि पर जल डालें। इसके साथ ही अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और काले तिल के दाने आप अवश्य डालें। अगर आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं या कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो इसके लिए आप कुछ लौंग के दाने और पताशे अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद अग्नि की परिक्रमा कम से कम 3 बार जरूर करें। फिर अग्नि को प्रणाम करके भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान का ध्यान करके अपनी मनोकामनाएं होलिका के अग्नि के जो रख होती है उसे भी आप अपने घर में अवश्य ले आएं। अपने घर के सभी लोगों को तिलक करें। उसे राग से इस दिन अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए काले तिल के डालने, यानी कि जो काले तिल के दाने होते हैं, उन्हें आप अग्नि में समर्पित करें। बीमारी से मुक्ति पाने के लिए हरी इलायची वी कपूर अग्नि में डालें। धन वी लाभ के लिए चंदन की लकड़ी जरूर डालें। रोजगार प्राप्त करने के लिए पीली सरसों जलती हुई अग्नि में प्रज्वलित कर दे। और वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए हवन सामग्री भी
होली के दहन में जो अग्नि होती है उसमें प्रज्वलित करें। इसके अलावा होलिका की जो अग्नि होती है उसमें काली सरसों यानी कि राय के दाने जो होते हैं उनके डालने से भी आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाता है, सारी परेशानियों दूर हो जाती है, विरोधी जो होते हैं आपकी वह शांत हो जाते हैं। होली का दहन हमारे हिंदू परंपराओं में एक इतना बड़ा पर्व है कि इस दिन हर इंसान अपने घर से का दहन करने जाता है और जाकर वहां पर उस जलती हुई अग्नि के अंदर बहुत कुछ समर्पित करके आता है। ऐसा मानते हैं कि इससे घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। होली का दहन को जो है यह एक बुरी शक्ति पर एक सच की विजय को माना जाता है, एक बुराई के ऊपर एक अच्छाई को माना जाता है। एक बुरी शक्ति से ईश्वरीय शक्ति कैसे ऊपर होती है, इस चीज को प्रमाणित करने के लिए होली का दहन किया जाता है। जब जब भी इस युग के अंदर या हर युग के अंदर जब जब भी ईश्वर की शक्ति को ललकारा जाएगा, भगवान के होने के उनके अस्तित्व को बार बार तर्क वितर्क और कुतर्क करके नष्ट करने की कोशिश की जाएगी, तब तब प्रहलाद जैसे भक्त पैदा होंगे और इसी तरह वो बुराइयों का नाश करके ईश्वरीय ताकत को सबसे ऊपर रखकर नारायण का नाम जपते हुए उनके होने का प्रमाण देंगे। भक्त से भगवान है और भगवान से भक्त। जब भी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं यानी कि बुरी चीजें आती हैं, तब हमारे अंदर के बैठे हुए भक्त को पुकारना चाहिए, नारायण को, और कहना चाहिए कि आइए, मेरे अंदर एक बुरी शक्ति आ गई है, एक बुरी ताकत ने मुझे घेर लिया है, आकर मेरी रक्षा कीजिए। आपके अंदर बैठी हुई उस बुराई को समाप्त करने ठाकुर जी स्वयं जरूर आएंगे। होलिका दहन की इस जलती हुई में हम क्या ऐसा डाल दे कि हमारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएं। सबसे पहली समस्या, बच्चे से लेकर बूढ़े तक अगर किसी को भी लग जाती है, नजर टोक या आपके घर पर या आपके घर के किसी सदस्य पर हो जाता है किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र वशीकरण, तो आपको क्या कर लेना चाहिए? उस व्यक्ति के सिर पर से आपको एक सिक्का, 5 लौंग, 5 काली मिर्च, थोड़ा सा कपूर और एक हल्दी की गांठ 7 बार क्लॉकवाइज घुमानी चाहिए और एक बार पूरे शरीर पर से वार लेना चाहिए और जाकर जलती हुई होलिका में डाल देनी चाहिए। अगर वह व्यक्ति स्वयं वहां ना हो तो आप उनकी तस्वीर पर भी यह कार्य कर सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी आ रही है, बार बार आपको आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, तो जलती हुई होलिका के अंदर आपको 5 बताशे और 5 इलायची डाल देनी चाहिए। 2 लघु नारियल अपने साथ ले जाइए। महालक्ष्मी के मंत्र के साथ 11 परिक्रमा जलती हुई अग्नि की करिए। वहां से थोड़ी सी राख उठाइए, लघु नारियल पर छिड़काव करिए, घर आकर उन पर रोली चावल लगाइए, लाल कपड़े में बंद करिए और अपनी तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। अगर आपके पास कुछ दुर्लभ चीजें हैं जैसे कि बिल्ली की जेर, उसे आज की रात्रि महालक्ष्मी के मंत्र से जरूर सिद्ध करिएगा। सिंदूर डालकर महालक्ष्मी का मंत्र जाप करते हुए आपको यह सिद्ध कर लेनी है। अगर आपके पास है इंद्रजल, उसे आज की रात आप जरूर सिद्ध करिएगा। एक आक्षी नारियल को जरूर सिद्ध करिएगा। आप दक्षिणावर्ती शंख को आज की रात जरूर सिद्ध करिएगा। अगर आपके पास श्री यंत्र है तो आज की रात आप उसे जरूर सिद्ध करिएगा। अगर आपके पास हत्ता जोड़ी है तो आज की पूरी रात्रि आपको उन्हें सिंदूर में डालकर रखना है और महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। वैसे तो मिनिमम आज की रात्रि 1.25 लाख जाप होने चाहिए, लेकिन इतना एक अकेले आपके करने के लिए पर्याप्त हो नहीं पाएगा। आप कर नहीं पाएंगे, इसीलिए आपसे जितना हो पाए आपकी इच्छा अनुसार आप उतना कर लीजिए। अगर आपके पास स्या सिंकी है तो आज की रात्रि यानी कि होली दहन के दिन उसे भी जरूर सिद्ध करिए और फिर सुबह होने से पहले यह सारी सामग्रियां जो आपके पास उपलब्ध है, इन्हें आप लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। आज की रात्रि एक सिद्ध पोटली भी बनाई जाती है जो रखी जाती है अपनी तिजोरी में और फिर दिवाली पर उसे निकालकर पूजन करा जाता है और उसके बाद उसे अपनी तिजोरी में वापस से रख दिया जाता है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से 1 साल के अंदर यानी कि इस होली से अगली होली तक के अंदर आपके ऊपर पर आए हुए सारे कर्जे खत्म हो जाते हैं। आपके घर में महालक्ष्मी का वास होने लगता है और आपके यहां आर्थिक स्थितियां सुधरने लगती हैं।
अगर आपके घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो आज की रात्रि एक डिब्बी के अंदर एक गोमती चक्र और थोड़ा सा शहद डालकर आप अपने मंदिर में जरूर रख दीजिए। इसे कम से कम 3 महीने अपने मंदिर में रखे रहने दीजिए और उसके बाद आप इसे ले जाकर किसी सिद्ध जगह पर छोड़ दीजिए, यानी कि ऐसे मंदिर में छोड़ दीजिए जहां पर नियमित रूप से पूजन पाठ होता है। तो देखिएगा आपकी अच्छी नौकरी के योग जल्दी खुल जाएंगे। यह कार्य वह भी जरूर करें जो प्रमोशन चाहते हैं, जो अपना किसी अच्छी जगह तबादला करके वहां चाहते हैं अच्छी पोस्ट पर बैठना। यह कार्य वह लोग भी करें जो बहुत सालों से इच्छुक है अपनी मन पसंदीदा जॉब पाने के लिए। वो लोग जिनके व्यवसाय अच्छे नहीं चल रहे, उन्हें आज की रात्रि अपने घर में बैठकर श्रीयंत्र का पूजन करना चाहिए और महालक्ष्मी के मंत्र जाप करने चाहिए। जिनके घर में बहुत ज्यादा कलह रहता है, जिनके घर में बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती हैं, उन्हें आज की रात्रि कम से कम 101 पाठ विष्णु सहस्त्र नाम के जरूर करने चाहिए। अगर आप 101 ना कर पाए तो कम से कम जितना आप कर सकते हैं उतना करने की कोशिश प्लीज करिएगा। विष्णु शस्त्र नाम का पाठ करते वक्त अगर आप उन पर कमल का पुष्प चढ़ा दें तो इससे अच्छी और कोई चीज हो नहीं सकती। जिस दिन होली का दहन होता है ये सारे कार्य उसी दिन करने हैं। आपको रात्रि में जिस दिन होली का दहन होता है, अगर आपके घर के अंदर बार बार कलह है, बार बार आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां आती है, आपके घर के लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ाव नहीं रखते हैं, उनका आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं है, तो आपको 3 नींबू ले लेने चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर तीनों नींबू एक साथ एक हाथ में लेकर 7 बार घुमा देने चाहिए और जाकर चुपचाप होलिका दहन की अग्नि में डाल आना चाहिए। ऐसा करने से घर से कलह दूर होते हैं। घर में जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर आपके घर में लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता, तो आपको हल्दी लगाकर 5 गोमती चक्र 5 परिक्रमा करके होलिका दहन की अग्नि में डाल देने चाहिए। अगर आपकी जीवन के अंदर किसी भी चीज के अंदर भाग्य आपका साथ नहीं देता, आपके सक्सेस के रास्ते नहीं खुल पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा धनिया ले लेना है। साबुत धनिया लीजिएगा, हरा वाला थोड़े से आपको बादाम ले लेने हैं, या तो 2 बादाम लीजिएगा या 5 बादाम ले लीजिएगा। थोड़ी सी आपको केसर की पत्तियां ले लेनी है। इन सारी चीजों को सफेद रंग के कपड़े में बांध लीजिए। जहां पर होली का दहन हो रही हो वहां पर हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हुए या हनुमान चालीसा का जाप करते हुए परिक्रमा करिए। परिक्रमा आप कितनी करेंगे? 7 परिक्रमा करेंगे। 7 परिक्रमा के बाद आपको यह पोटली जलती हुई अग्नि में डाल देनी चाहिए। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा होगा तो यकीन मानिए आपका भाग्य आपका साथ जरूर देने लगेगा। अगर आपके घर के अंदर बार बार एक के बाद कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपको परेशानी दे रही है, जिसकी वजह से आपका मन दुखी है, जिसकी वजह से आपके बच्चे परेशान हैं, जिसकी वजह से आपके घर में बहुत ज्यादा तनाव की स्थितियां बनी रहती हैं, तो 3 धातु का एक तार बनवा लीजिए। कोई भी सुनार बनाकर दे देता है। 3 धातु का एक तार ले लीजिए और जाकर होलिका दहन की अग्नि में उसे डाल दीजिए। जब वह अग्नि शांत हो जाए तब वहां से थोड़ी सी भस्म ले लीजिए। उसे जल में लौटे के साथ मिलाकर अगले दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उन्हें अर्पण कराइए। करके देखिए। कहने के लिए बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं, लेकिन अगर आपने यह कार्य करा तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना अचूक परिवर्तन आएगा जो आप सोच भी नहीं पाएंगे। होली की रात्रि बहुत सिद्ध रात्रि होती है। तंत्र मंत्र यंत्र सिद्ध करने के लिए असीम शक्तियां इस दिन हमारे इर्द गिर्द होती हैं। इसीलिए पूर्ण पवित्रता के साथ, मन की, तन की और आत्मा की पवित्रता के साथ आपको इस रात्रि पूजन पाठ जरूर करना चाहिए। आप अपने गोविंद को याद करिए, जिसे भी आप अपना इष्ट मानते हैं उन्हें याद करिए और आज की रात्रि बैठकर मंत्र जाप जरूर करिए। आपके घर में अगर कोई आपकी बात नहीं मानता है, बच्चे बहुत जिद्दी होते जा रहे हैं, तो आज की रात्रि 1 गिलास पानी रख लीजिए। आप वहां पर बैठकर मां दुर्गा के मंत्र का जाप करिए। कम से कम 11 माला जाप करिए। अगले दिन उस जल को आप चरणामृत की तरह अपने घर के उन सब सदस्यों को पिला दीजिए जो आपकी बात नहीं सुनते हैं या बहुत जिद्दी हैं या जिन्हें बहुत गुस्सा आता है। करके देखिए, यह कार्य देखिएगा उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनका नेचर कैसे चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों,
ये सभी उपाय आपको होली के दिन ही करनी है और कुछ उपाय होली दहन के दूसरे दिन भी करने हैं। और होली से जुड़े हुए बहुत सारे उपाय हमने पहले के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। यहां तक कि होली दहन का समय और होली की पूजा का शुभ मुहूर्त भी हमने आपको बताया है। तो आप सभी उन वीडियो को जरूर से देखिएगा और चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर से लिखिएगा। मिलते आपसे एक और प्यारी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बनी रहिए। राधे राधे।